दी आपने, हद कर दी आपने, हमने हंसकर आपसे यूं ही कर ली बात, हमने हंसकर आपसे यूं ही कर ली बात, आपने समझा बिन बादल के हो गई बरसात, होए होए हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। बारिश का मौसम आज नहीं है, आज दिल्ली में धूप है, लेकिन मौसम बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है सर्दी के बाद पहली धूप देख रहे हैं। चलिए, आपकी तरफ भी ऐसा ही मौसम होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, कल जो है जम्मू में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है। जम्मू वालों फुल इंजॉय ले रहे हैं। चलिए, हम भी जम्मू पहुंच जाते हैं। हाँ भाई, छुट्टियां तो वैसे भी पड़ने ही वाली है ना, तो जम्मू का ही प्रोग्राम बना लेते हैं। चलिए, ये बातें तो हम बहुत करते ही रहते हैं, लेकिन अगर आपसे ये कहें कि आप जब किसी सितारे को शो से एग्जिट देखते हैं, तो तब आपके मन में क्या सवाल आता है? यार, इसकी सैलरी कम कर दी होगी, यार इसका रोल ही नहीं था ज़्यादा अच्छा, यार इसने परेशान होकर शो को छोड़ दिया, यार इसे तो शो से बाहर कर दिया, यार इसके हाथों कोई प्रोजेक्ट लग गया, यार शो की टीआरपी डाउन हो रही है। ये सवाल आपके मन में बहुत सारे चलते हैं जब कोई मोस्ट पॉपुलर शो से कोई एग्जिट करता है, मोस्ट पॉपुलर सितारा। हम बात कर रहे हैं गुम है किसी के प्यार में, जो कि टॉप 5 में अपनी जगह बनाकर रखता है। उसमें जो है कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि ऐश्वर्या शर्मा शो से एग्जिट हो गई हैं, और वाकई ही हो गई हैं। जहाँ पे वो खतरों के खिलाड़ी की जो है एक ऑडिशन या फिर कहे मीटिंग हुई थी, वहाँ पे वो नज़र आई। ऐसे में जो है हर कोई अपना अपना आइडिया लगा रहा था कि वो गुम से क्यों एग्जिट हुई। लेकिन अब सब के जो अरमान थे वो पूरे हो गए हैं। उन्होंने कल एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने गुम है किसी के प्यार में क्यों छोड़ा और क्या वजह थी और क्यों वो खतरों के खिलाड़ी में गई। चलिए, बताते हैं उनके पूरे इंटरव्यू की कहानी। उन्होंने बताया कि 2.5 साल से एक ही रोल को करते करते जो है एक एक्सपीरियंस हो गया था, और जब आप एक ही चीज़ को लगातार करेंगे तो आपको आदत हो जाती है, और फिर वही आदत आपको कहीं ना कहीं बोर लगने लगती है, या कहे कि आप कुछ जो है उन चीज़ों से हटने लगते हैं, बोर होने लगते हैं। ये तो आपको पता ही है कि गुम है किसी के प्यार में पत्र लेखा सबसे ज़्यादा ट्विटर पे ट्रोल होती है, या ट्रोल के निशाने पे रहती है कि वो कुछ बोलेगी और उसे फैंस ट्रोल कर देंगे। वो सबसे ज़्यादा ट्रोल हुई है जहाँ पे अपनी उन्होंने जो है पर्सनल पिक भी या पर्सनल कोई रील बनाकर अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट की, तब भी फैंस उन्हें जो है बुरा भला बोलते थे। जहाँ पे उन्होंने कई बार फैंस को समझाया, और कई बार जो है जब वो अपनी शादी की ही रियल शादी की पिक डालती थी तो फैंस उन्हें जमकर ट्रोल करते थे, गालियाँ देते थे। ऐसे में वो फैंस को काफ़ी बार समझाया, लेकिन फैंस कहाँ बाज आने वाले हैं, फनी ट्रोल तो ट्रोल ही करेंगे। अब ऐसे में जो है अब उन्होंने बताया कि 2.5 साल से एक ही रोल को करते करते वो थक गई थी, और वो कुछ नया करना चाहती थी। उनके मन में था कि कुछ अच्छा करना है। उन्होंने बहुत पहले ही सोच लिया था कि वो गुम से जो है थोड़ा ब्रेक लेंगी। सुन रहे हो? ब्रेक लेंगी, एग्जिट नहीं हुई है वो। पत्र लेखा फिर आएगी गुम है किसी के प्यार में। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि मैंने गुम से जो है ब्रेक लिया है, और फिर जब मुझे खतरों के खिलाड़ी का ऑफ़र आया तो मैंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मैं कुछ नया करने की बहुत लंबे टाइम से सोच रही थी। सोचा चलो खतरों के खिलाड़ी में ही कुछ नया किया जाए। भाई, कुछ नए के चक्कर में आप अपने हाथ पैर मत तुड़वा लेना, क्योंकि यहाँ पे जो है बातों का नहीं, शरीर से काम करने वाला जो है खेल खेला जाता है। बातों में तो आप नंबर 1 है यार, किसी के बीच में भी ऐसा जलन वाला पॉइंट मार देंगी कि ज़िंदगी पूरी जो है ख़त्म ही हो जाएगी। वो तो आप गुम में कर चुकी है। 2.5 साल में आपको इतना एक्सपीरियंस पक्का हो गया है। ऐसे में जो है उन्होंने बताया कि जो है वो कुछ नया करने के लिए जो है खतरों के खिलाड़ी में आ रही हैं, और खतरों के खिलाड़ी में जब वो आ रही हैं तो वो कुछ नया करने की तैयारी में है। ऐसे में बताया जा रहा है कि वो काफ़ी एक्साइटेड है खतरों के खिलाड़ी के लिए, जो कि ये तुरंत जो है उन्होंने जैसे ही गुम से जो है ब्रेक लिया, तुरंत खतरों के खिलाड़ी का ऑफ़र आ गया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जिसके लिए वो काफ़ी एक्साइटेड है। और यहाँ तक कि उन्हें जो है भाई सुनने में आया है, जो है गुम के अकॉर्डिंग उन्हें काफ़ी बड़ा पैकेज मिल रहा है खतरों के खिलाड़ी में। सुनने में आया काफ़ी बड़ी रकम ली है खतरों के खिलाड़ी में एंट्री लेने के लिए। भाई क्यों नहीं लेंगी?
स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो का चेहरा जो है। तो ऐसे में अब फैंस जो हैं सत्या की फैमिली से थोड़ा बोर हो रहे हैं। भाई टीआरपी डाउन ना हो। अब आपको क्या लगता है, पत्रलेखा के जाने से सत्या की फैमिली को देखकर फैंस बोर हो रहे हैं, तो उससे क्या टीआरपी बढ़ेगी या फिर वो टीआरपी डाउन हो जाएगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।